कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल। या क्योंकि अगर गठबंधन में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर आखिर? अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना डीडीएलजे वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि नीतीश जी कहेंगे कल को चांद तारे छोड़कर ले आओ, तो हम बोले आएंगे। तो यार नीतीश जी की क्षमता है कि आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। आप जिस परिकल्पना में जी रहे थे कि एक फ्लॉप शो के रूप में राहुल गांधी जी को लॉन्च कर देंगे, उस लॉन्च को भी नीतीश जी ने सीधे से खारिज करके रिजेक्ट बहुमत मिला। अब कांग्रेस पार्टी के लोग हो, इंडिया अलायंस के कई लोग हो, आपने देखा है ना भाई, हमने तो खबरें नहीं चलवाई थी कि शरद पवार जी अप्रोच कर रहे हैं नीतीश जी को, नायडू साहब को, या लगातार लोग नीतीश कुमार जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, सब लोग। असल में दिक्कत यह है ना कि कांग्रेस पार्टी के पास एक अतिरिक्त बोझ है, अपने युवराज के इमेज की बोझ। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार की ऐसे जरूरत है जैसे मछली को पानी की। आप दो और इसके चलते इंडी गठबंधन ने पूरा जोर लगा लिया कि नीतीश कुमार को जैसे तैसे साम दाम दंड भेद जैसे तैसे अपनी तरफ बुला लिया जाए। और इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार की सिर्फ इसलिए जरूरत नहीं है कि उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के आने से तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन उनको इस बात में ज्यादा खुशी है कि पीएम मोदी तीसरी बार पीएम ना बन जाए। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख को देखकर दुखी हैं। इसी पर डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर जेडीयू प्रवक्ता ने भी इनको प्यार से अच्छे से मलाई लगाकर भिगोकर पेल दिया। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक करते चलें और वीडियो पूरी देखें अच्छे से समझने के लिए। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। चलो भाई। अंजना जी देखिए, ऐसा है कहीं कीट कहीं का रोड़ा, इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है। तो मेरा मानना यह है कि विरोधाभास रहेगा, विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। उनकी आदत है माई वे और द हाईवे। उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब राजनीति बदल गई है और बदली हुई राजनीति में उनको बहुत बार बार मन मारना पड़ेगा। ये तो बताइए कि अगर नीतीश बाबू की पार्टी ये कह रही है कि उनको पीएम का पद ऑफर किया गया था, तो एक छोटा सा जल्दी से मुझे इस पर 2 लाइन का जवाब दीजिए कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल। या क्योंकि अगर गठबंधन में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर आखिर? अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी, जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 85% घिसकर 55% पे आ गया। और ये बात कर रहे हैं हम क्यों ऑफर करेंगे? इस तरह का प्लान करके प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पर। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, हम किसी और को क्यों प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे? ठीक है अभिषेक झा जी, अब सारा फोकस अभिषेक झा पे रहेगा। और अभिषेक झा, आप कितनी ईमानदारी से बताते हैं सब कुछ, ये अब अगले कुछ मिनटों में। पहले तो ये बताइए कि केसी त्यागी अगर ये कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी तक ये व्हाट्सएप के चुटकुले चल रहे थे कि उनको पीएम का पद ऑफर कर रही है पार्टी, उधर की कभी इधर का फोन उठा रहे हैं, कोई कह रहा है मजाक का टाइम नहीं है, नीतीश फोन उठा लो, कोई ये सब। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ चुका है। अगर केसी त्यागी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया था नीतीश कुमार को, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को सच बताएं, क्योंकि सुप्रिया जी सीधा इनकार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया था। तो किसने दिया था भाई? आपने जिगरे की बात की, बिहार के लोगों के पास कितना जिगरा होता है ये तो देश ने पहले ही देख लिया है। और सुप्रिया जी तक शायद ये बात नहीं पहुंच पाती होंगी, इसलिए सुप्रिया जी अपनी पार्टी की इज्जत को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए इसका खंडन कर रही हैं। ये बातें बहुत हाई लेवल पर होती हैं अंजना जी। केसी त्यागी साहब हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने अपनी बातों को कहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, प्रधानमंत्री पद का ऑफर देना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पार्टी को किसी भी ऐसे ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं। नीतीश जी ने इंडिया अलायंस की नींव रखी थी, एन फॉर नीतीश उसमें बाहर चले गए, इंडिया अलायंस तो उसी वक्त ध्वस्त हो चुका था। और मैं 2 लाइनें कह रहा था कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है अंजना जी। हमने लक्ष्य स्थापित किया था कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिले, पूर्ण बहुमत मिला। अब कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इंडिया अलायंस के कई लोग हों, आपने देखा है ना भाई, हमने तो खबरें नहीं चलवाई थी
कि शरद पवार जी अप्रोच कर रहे हैं नीतीश जी को, नायडू साहब को, या लगातार लोग नीतीश कुमार जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, सब लोग, असल में दिक्कत यह है ना कि कांग्रेस पार्टी के पास एक अतिरिक्त बोझ है, अपने युवराज के इमेज की बोझ कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, जो युवराज नेता प्रतिपक्ष बनने को तैयार नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर लिया है, विपक्ष के नेता बने। अब मैं बोलना चाहती हूं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीत हार के विषय में मत सोचिए, देश की जनता ने ठाना है राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाना है। देश की जनता ने तय किया है राहुल जी नेता विपक्ष बने, और हम उम्मीद करेंगे कि शायद वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है, देखिए सत्ता विलाप है इनका, समझने की जरूरत है। ये उस उम्मीद में जी रहे थे कि शायद, अब देखिए ना क्रोनोलॉजी, रिजल्ट्स नहीं आए थे, हम सरकार बनाएंगे, रिजल्ट आने शुरू हो गए, बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, अब सरकार बन रही है तो नीतीश जी साथ नहीं आएंगे, नीतीश जी साथ में हैं तो इनके कितने मंत्री बनेंगे, और मंत्री जब बन भी जाएंगे तो ये कहेंगे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, नहीं टिकने वाली है। देखिए इनकी उम्मीदों पर पानी जनता ने फेर दिया है। आने वाले 5 वर्षों में एक सशक्त और मजबूत सरकार चलेगी, बिहारियों की उसमें अहम भूमिका होगी निश्चित रूप से। ठीक है, हम पूरे देश के लिए बेहतर की कामना करते हैं, विकासवादी सोच पर राजनीति होगी, इनकी तरह नहीं है सब कुछ। ठीक है, अब सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप हर कदम पर सवाल खड़े कर रहे थे, सरकार भी बन रही है, नीतीश बाबू का साथ भी मिल रहा है, आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। हम हर कदम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे थे, इनकी ऊपर की सांस ऊपर बीजेपी की और नीचे की नीचे रहती है अगर नीतीश जी एक बार फोन ना उठाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब पलट जाएंगे। वो तो जो काजोल की पिक्चर थी ना डीडीएलजे वाली, इधर से कोई कह रहा पलटो, उधर से कह रहा कोई पलटो, कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं, तो उधर वालों की सांसें चलती रहती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये एक फोटो आ गई थी, तेजस्वी जी उनके साथ बैठे थे, बीजेपी पूरी हिल गई, घबरा गई, अरे चाचा जी कहीं पलट तो नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश जी कहेंगे कल को चांद तारे तोड़कर ले आओ, तो हम बोले आएंगे कि यार नीतीश जी की क्षमता है कि आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। आप जिस परिकल्पना में जी रहे थे कि एक फ्लॉप शो के रूप में राहुल गांधी जी को लॉन्च कर देंगे, उस लॉन्च को भी नीतीश जी ने सीधे से खारिज करके रिजेक्ट कर दिया है। तो नीतीश जी के विषय में तो मत ही बोलिए। और नीतीश जी से इतनी वैमनस्यता थी, बिना नीतीश जी के आप इंडिया अलायंस की परिकल्पना नहीं कर सकते। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, ये चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज आवाज नीचे, प्लीज अब अपनी अपनी बारी में इंतजार कीजिए, अपनी बारी में सब लोग बोलिए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है 2 लोगों को एक साथ सुनना, फिर कोई कुछ गलत बोल जाएगा, बाद में फिर मामला बढ़ जाएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। अभिषेक जी पूरी कीजिए अपनी बात। ये विलाप है अंजना जी, आपने ये मुझे प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? देखिए इस तरह का आरोप या तो फैक्ट्स के साथ होना चाहिए, क्योंकि आरोप नहीं है, सीधे कहना पीएम का पद दिया जा रहा था, ये तो बार्गेनिंग के लिए तरीका है ना। दूसरे कंपनी के ऑफर लेटर दिखाकर आप जो अपना सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, कैबिनेट पद बढ़ाना चाहते हैं। अगर नहीं तो नेता का नाम बताइए, किसने बोला पीएम बनाएंगे? देखिए एक बात को समझिए अंजना जी, यहां फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं है, हमने अपना स्टैंड पहले क्लियर कर दिया है। अगर आप बार्गेनिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहां लगातार हो रहा है, हमने भाई अपना समर्थन दिया एनडीए को, नीतीश जी ने दस्तखत कर दिया। उसके बाद कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। जिन मसलों को यहां सुप्रिया जी उठा रही हैं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब ने कुछ मसलों की चर्चा की है, उसका सरकार न बनने से कोई संबंध नहीं है। भाई हमारी पार्टी के बहुत सारे ऐसे मसले जिस पर हमारा स्टैंड अलग रहता है, क्या दिक्कत है? हमारे आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है। समझना यह जरूरी है कि हमने सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, सरकार में हमारी क्या सहभागिता होगी यह तय हो जाएगा। तो ना किसी चीज की बार्गेनिंग है, ना किसी चीज का प्रेशर है, वो तो वाकई में शेयर कर दिया ना। राजनीति में बहुत सारी चीजों को अंदर खाने ही रखा जाता है। ये सिर्फ उजागर करने की एक बात थी कि आज जब कांग्रेस पार्टी और इंडी वाले धराशायी हो चुके हैं और नीतीश जी की जरूरत उनको इस कदर हो चुकी है कि कुछ देर पहले तो एकदम चरण वंदना कर रहे थे। अरे भाई क्या जरूरत थी इतनी तारीफ करने की नीतीश जी की? इससे पहले तो आप तारीफ नहीं कर रहे थे। जब नीतीश जी ने साइड से स्विच कर लिया तो इन्हीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था नीतीश जी के विषय में, यह भी आप सबने सुना है। और आज सबके सब नीतीश जी के तारीफ में कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं कि नीतीश जी आप चले आओ, शायद हमारी सरकार बन जाएगी। हमें दिन में तारे तो आपने आज दिखा दिए हैं, जरा रातों का सुहाना हमारा सपना है उसको साकार कर दो। अभी दोस्तों इस वीडियो को देखकर तो हमें ऐसा लगा जैसे कि अंगूर खट्टे हैं। वो लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो कहती है कि खट्टे हैं, मैं नहीं खा रही। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।